विथर। कौन है ये 3 सर वाला प्राणी जो कि अपने एक हिट में किसी की भी धड़कनें रोक सकता है? आइए जानते हैं कि कौन है विथर। विथर का यानी कि विथर जब बनता है वो बनता है सोल सैंड और विथर स्कल से। और विथर आयरन गोलेम से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करता है, यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। विथर का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है कि हर जगह बस तबाही मचाना। अगर माइनक्राफ्ट में कोई भी बुरे कर्म करने वाला प्राणी मरता है तो फिर वो नेदर के अंदर चला जाता है, और जो भी अच्छे काम करने वाला प्राणी मरता है, जैसे कि विलेजर पे नॉर्मल काम करते हैं ना, अगर विलेजर कोई मरता है वो चले जाता है माइनक्राफ्ट के क्लाउड्स के ऊपर। हाँ, और जैसे कि पिलेजर हो गए या फिर कोई भी बुरे काम करने वाला कोई भी हो गया, ठीक है, माइनक्राफ्ट के अंदर, उसको फिर नेदर मिलता है, और नेदर होता है नर्क। लोग कहते हैं कि नेदर में जो भी आता है उसकी आत्मा वहीं पर ही फंस जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे अभी मैंने आयरन गोलम बनाया है, और फिर उधर आयरन गोलम पर इतनी अटैक क्यों करने लग गया है, आइए हम आगे जानेंगे इसको। पहले हम देखते हैं विथर को किसने बनाया। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा नेदर फोर्ट्रेस में। हम नेदर फोर्ट्रेस में तो आ चुके हैं, और फिर विथर को बनाया है हमारे पिलेजर्स, विंडिकेटर और उनके महाराज इवोकर ने, जो कि अपने सांड रेवेंजर पर बैठकर और कुछ घोड़ों पर बैठकर आए थे नेदर में। उनको पता लगा था कि नेदर के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनके और वर्ल्ड में नहीं है, और पिलेजर्स का काम तो सिर्फ एक ही है, सारी दुनिया पर अपना कब्जा करना। इसलिए पिलेजर्स नेदर में आए थे, और नेदर फोर्ट्रेस में आकर फिर उन्होंने अपनी इंचेंटिंग स्टार्ट की। सबसे पहले उन्होंने रखी इंचेंटिंग टेबल, ठीक है, और फिर उन्होंने रखे कुछ बेड रॉक्स उसके आगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे पिलेजर्स ने इंचेंटिंग की थी ना, वैसे ही मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। लेकिन बेड रॉक से पहले उन्होंने लगाए थे स्केलेटन स्कल्स। उन्होंने स्केलेटन्स को मारा और फिर स्केलेटन स्कल ले लिए। उन्होंने इसी तरीके से बिल्कुल स्केलेटन स्कल्स को रखे जैसे कि अभी मैं रख रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखना, वैसे आपको ये करना नहीं है, लेकिन अगर आप कर भी दोगे ना माइनक्राफ्ट के अंदर एन्चेंटिंग, तो कुछ होने नहीं वाला। हाँ, ये फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला इसका, क्योंकि अगर आप ये एन्चेंटिंग करोगे तो फिर नॉच ने इसको नहीं बनाया है, इसको प्लेजर्स ने बनाया है, और ये प्लेजर्स ही कर पाएंगे। बस आप देखते जाइए, फिर वो बेडरॉक भी रखेंगे। अब मैं रख रहा हूँ यार। पहले उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, फिर वो बेडरॉक को रखने लगे। अब फिर कुछ देर बाद ही जब उन्होंने अपना मंत्र पढ़ा, उसके बाद फिर फटाफट से वो जो बेडरॉक थे उनके ऊपर फायर लगनी शुरू हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे शुरू हुई थी। पहले भैया मेरे को मंत्र पढ़ने दो, फिर तुरंत आग लग जाएगी। अब शायद लग जानी चाहिए। कहाँ है भाई, कहाँ है? अब शायद लगेगी, मेरे को ज़्यादा नहीं पता। अच्छा, फायर लग चुकी है, ठीक है। गलती से मैंने आपको दिखाया नहीं, ये पता नहीं लगेगी, मेरे को पता नहीं। हाँ भाई, मेरे को पता नहीं है, शायद लग चुकी है।
अब लगी है। हाँ, बेडरॉक में फायर लग गई। उसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर कुछ इस तरीके के, यानी कि मतलब कि कुछ स्केलेटन्स आ गए। हाँ, जो कि बिल्कुल ही ब्लैक थे और वो लंबे थे, क्योंकि प्लेजर्स को चाहिए थे एंडरमैन। हाँ, एंडरमैन जो थे ना, वो उस ज़माने की बात थी जब एंडरमैन्स भी हमारे वर्ल्ड में थे। और फिर एंडरमैन्स काफ़ी शक्तिशाली थे, इसलिए प्लेजर्स उनको अपने कब्जे में लाना चाहते थे, लेकिन वो कभी एंडरमैन्स को पकड़ नहीं पाए थे। इसलिए उन्होंने एंडरमैन बनाने की सोचा खुद ही। जैसे ही कोई वुडलैंड मेंशन ढूंढ पाता तो किसी के अंदर इतना दम आ जाता कि वो खुद ही अपना एक वुडलैंड मेंशन बनाएगा। हाँ, इसीलिए प्लेजर्स ने जैसे अपना एक बनाया ना, यानी कि मतलब कि क्या बोलूँ मैं, अपना एक एंडरमैन बनाया, लेकिन एंडरमैन तो बन नहीं पाया, वो एक स्केलेटन बन गया जो एंडरमैन की तरह लंबा तो था, लेकिन वो एंडरमैन जितना बिल्कुल भी नहीं था। उसकी आंखें काफ़ी काली थी। उन्होंने गुस्से में आके उसको नीचे फेंक दिया, लेकिन वो गलती खुद भी नीचे गिर गए, बेवकूफ़। वो जब नीचे गिर गए थे तो फिर उन्होंने कोई ऐसी काले रंग की मिट्टी देखी और कुछ और ब्लॉक देखा वाइट कलर का। पहले तो उनको काली मिट्टी समझ में नहीं आई, क्योंकि उस काली मिट्टी के ऊपर सोल बनी हुई थी, जिसका नाम उन्होंने रखा सोल सैंड। उन्होंने फटाफट से वो सारे ब्लॉक्स कलेक्ट करने शुरू कर दिए। और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने लिए एक गोलम बनाने की सोचा। उनको लगा था कि आत्माओं का गोलम जो है वो उनकी रक्षा करेगा, क्योंकि उनको लगता है कि आत्माएं भी जो है वो बुरे कर्म करती है, लेकिन हर आत्मा बुरे कर्म नहीं करती है। हाँ, लेकिन नेदर की आत्मा जो होती है वो बुरे कर्म करके ही आती है नेदर में। काफ़ी सारे सांड को लेकर जब वो जाते हैं उस सोल सैंड को कलेक्ट करने के लिए, फटाफट से वो सारी सोल सैंड कलेक्ट करते हैं और सोल सैंड से अपना एक गोलम बनाते हैं। ध्यान से देखना जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। चल, सांड हटना है यहाँ से, काला रेवेंजर। नेदर में जब भी कोई आत्मा, एक मिनट पहले मैं आपको ये दिखा दूँ करके फिर बोलूँगा। फिर उन्हें जैसे ही उसके ऊपर कर्व्ड पम्पकिन रखा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कुछ स्केलेटन्स को मारा था जो उन्होंने बनाए थे ना, काले रंग के स्केलेटन्स, उसका नाम उन्होंने रखा था विथर स्कल, यानी कि मैं मतलब कि विथर स्केलेटन रखा था उन स्केलेटन्स का नाम। उनका जब उन्होंने स्कल उसके नहीं, पहले उन्होंने रखा था जैक ओ लाइनर। मैं पता है खुद क्यों भूल रहा हूँ यार। पहले उन्होंने रखा था जैक ओ लाइनर, ठीक है। वो जब काम नहीं आया फिर उन्होंने रखा विथर स्कल। हाँ, ध्यान से देखना, पहला रखा कुछ नहीं हुआ, पहला रखा ही मैंने। हाँ, उन्होंने पहला रखा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, दूसरा रखा तब भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो देखो मैं कैसे करता हूँ। पहला रखा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, दूसरा रखा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे उन्होंने तीसरा रखा वो खुश हो गए, उनको लगा था ये गोलम उनकी रक्षा करेगा, नेदर में भी और ओवरवर्ल्ड में भी। लेकिन जैसे वो फटा और फिर हर तरफ तबाही मचाने लगा, तो फिर उनको गुस्सा आ गया। वो विथर को अपनी शक्तियों से मारने लगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं पड़ता विथर को। हाँ, वो हर तरफ बस तबाही मचाने लग गया, वो सबको मारने लगा। बड़ी देर तक प्लेजर्स उनसे लड़ते रहे। प्लेजर्स, विंडिकेटर और इवोकर जो उनका सरदार था, सब लड़ते रहे। सरदार मतलब तो आपको पता ही होगा, किसको नहीं पता। कोई देख रहा है इस वीडियो को छोटी उम्र का, तो फिर उसको मैं एक बार बता देता हूँ कि सरदार होता है बॉस। वैसे भी किसको नहीं पता, बच्चे को पता है सरदार क्या होता है। उन्होंने बोन ब्लॉक भी कलेक्ट करने शुरू करते थे। बाद में फिर उन्होंने नेदर से भागने का डिसीजन ले ही लिया था, यानी कि भाई डिसीजन ले ही लिया था। फटाफट से वो अपने नेदर पोर्टल की ओर भागे। हाँ, वो भाग गए थे नेदर से। मैं अभी पहले चलता हूँ नेदर में इससे बाहर।
वो अपने नेदर पोर्टल तक बस पहुंच ही गए थे। फिर वो जैसे ही नेदर से भागे उनको लगा था कि वो बच चुके हैं, लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी। जैसे वो सब नेदर से भागे, जो विथर था वो भी उनके सामने आया गया। हाँ, वो भी नेदर से बाहर आ गया। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। उन्होंने वहाँ से भागने डिसीजन लेकर अपने अड्डे पर जाने की कोशिश की। जैसे तैसे कर भी उधर से थोड़ी देर तक लड़ाई करते करते वो इधर से जीत तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बीच में ही भागने का डिसीजन ले लिया। वो भागकर अपने अड्डे पर आए। हाँ, पिलेजर आउटपोस्ट में, क्योंकि उस ज़माने में वुडलैंड मेंशन तो था नहीं, क्योंकि पहले पिलेजर आउटपोस्ट बना था, फिर बना था वुडलैंड मेंशन। कुछ दिनों बाद वो विथर जो था वो दोबारा से गायब हो गया। क्या कोई था जो उनसे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। तो ये थी विथर की स्टोरी। आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल